बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचानक बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैनशिप से क्यों हटाया है? क्या वजह बनी है कि अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से पहले ही बैरिस्टर गौहर से चेयरमैनशिप का जो ओहदा था वो छीन लिया गया है? क्या वजह बनी है? इस हवाले से पार्टी के जो रहनुमा है वो किस तरह के तहलका-खेज किस्म के इंकशाफात करते हुए बैरिस्टर गौहर को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ही, ये भी आप लोगों को बताएँगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके दरमियान किस तरह के इख्तिलाफ़ात बढ़ने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलख़ुसूस उनके पार्टी के बानी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये भी आप लोगों को बताएँगे आज के प्रोग्राम में। उसके साथ-साथ नाज़रीन, एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो हैं ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और दरारें बढ़ने की वजह से आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून का पर्दा चाक कर दिया है। और उसके साथ-साथ आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से एक बहुत बड़ी आज पेशरफ्त हो चुकी है। यकीनन ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। ये भी बताएँगे, कुछ और भी छोटी खबरें हैं, वो भी आप तक पहुँचानी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक़्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाज़मी आप लोगों ने करना है और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, वो आपके सामने हम रखना चाहेंगे। नाज़रीन, ज़राए से ये खबर आपसे कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी है कि पाकिस्तान ने 15 साल बाद ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला आज पाकिस्तान की जानिब से किया जा चुका है। और नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक काबीना तवानाई कमेटी ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की बाकायदा आज मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक ईरानी बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन की तामीर पर 45 अरब रुपए जो हैं इसमें इसकी टोटल लागत आएगी। और ज़राए के मुताबिक के पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने से भी बच सकता है, क्योंकि ईरान की जानिब से बाकायदा सरहद तक बाकायदा पाइपलाइन बिछाकर तैयार ईरान की जानिब से किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान की हठधर्मी की वजह से ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ सका था। तो बाकायदा ईरान की जानिब से मुसलसल ये वार्न किया गया है कि अगर ये मंसूबा पूरा नहीं होता है, तो फिर जुर्माना अदा करने में पाकिस्तान पाबंद होगा, 18 अरब रुपए। तो अब पाकिस्तान ने बाकायदा इस मंसूबे पर काम करना बाकायदा शुरू कर दिया है। और ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से ज़ायद बचत होगी। अंदाज़ा करें कितना बचत हो सकता है। पाकिस्तान की मईशत कितनी बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान इस तरह के कई और बड़े फैसले हैं, जो नहीं करके इंटरनेशनल लॉबीज़ के शिकंजे में फँस के लोगों को खुश करवाने के लिए, कभी सऊदी अरब को खुश करवाने के लिए, कभी अमेरिका को खुश करवाने के लिए, पाकिस्तान ने अब तक अपनों खरबों का अपना नुकसान कर चुका है। तो अब देखें, अंदाज़ा करें, अगर ये मंसूबा पूरा होता है, तो पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से ज़ायद की बचत हो सकती है। कितना बड़ा फ़ायदा है। लेकिन पाकिस्तान, अल्लाह करे ये जो आज पेशरफ्त हो चुकी है, ये आगे बढ़े, इससे यकीनन पाकिस्तान को बेशुमार फ़ायदा पहुँच सकता है। नाज़रीन, आज की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात बढ़ चुके हैं, ये बताने से पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात जूँ-जूँ आगे बढ़ रहे हैं और जूँ-जूँ मुज़ाकरात के ज़रिए ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होने की वजह से दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान की अब मुस्लिम लीग नून को उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितनी पहले थी। तो अब वो वादे जो पूरे किए जा चुके हैं, वो वादे पूरे करने के लिए भी मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं है। आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से चीख-पुकार की जा रही है कि हमसे जो वादे पहले मुस्लिम लीग नून कर चुकी है, अब उन वादों से मुस्लिम लीग नून मुकर रही है। आहिस्ता-आहिस्ता हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। ये बाकायदा आज वाज़ेह किया जा चुका है एमक्यूएम की जानिब से। और ये भी वाज़ेह किया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने कि पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात बहाल होने की वजह से हमें दीवार से लगाने की एक कोशिश की जा रही है। तो आज बाकायदा एमक्यूएम पाकिस्तान की एक अहम मुलाकात हो चुकी थी मुस्लिम लीग नून के साथ। उसमें कोई भी उनके जो मुतालबात थे वो पूरे नहीं होने की वजह से वो खुश नहीं थे।
हालांकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से गवर्नर सिंध जो हैं वो एमकेएम से ही लेने का बाकायदा कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद वो खुश नहीं है दीगर वजारतों में पोजीशन नहीं मिलने की वजह से। असल कहानी ये है। तो एमकेएम पाकिस्तान बाकायदा डिमांड कर रही है कि हमसे जो वादे किए हैं वो वादे हर सूरत पूरे होने चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून को पता है कि अभी फिलहाल पीपल्स पार्टी इनके लिए काफ़ी है, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। वो चीख पुकार बेशक करें, लेकिन हमें पीपल्स पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। अभी उनको ये मालूम नहीं है मुस्लिम लीग नून को कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत वज़ारतें नहीं लेगी। आज भी पार्लियामेंट में मैंने सेनेटर ताज हैदर से मैंने बात किया, मैंने पूछा, कल भी मैंने पूछा, आज भी दोबारा मैंने पूछा, मैंने कहा सर मुस्लिम लीग नून के साथ आप मिलके हुकूमत बना रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो सदर और फिर सेनेट का जो ओहदा है वो हम ज़रूर लेंगे चेयरमैन का, लेकिन बाकी तो वज़ारतें लेने के लिए तो हम तैयार ही नहीं हैं। वज़ारतें मुस्लिम लीग नून जिसको देना चाहें दे दें। तो मुस्लिम लीग नून ये बोल रही है कि पीपल्स पार्टी ये तय कर चुकी है, फैसले उनके कोर कमेटी में हो चुके हैं कि हम वज़ारतें नहीं लेंगे। इस हुकूमत को हम दूर से देखेंगे कि ये क्या कर रही है, कब तक चलती है। और इलेक्शन के हवाले से भी दोबारा ये खदशा है पीपल्स पार्टी को कि किसी वक़्त भी दोबारा इंतखाबात के लिए भी हम जा सकते हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून है वो भूल रही है और एमकेएम के साथ जो वादे की है वो अब उससे मुकरने की कोशिश की जा रही है। अच्छा नाज़रीन, आज की तीसरी और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी के चेयरमैनशिप के ओहदे से हटा दिया है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए भी बाकायदा तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से बाकायदा डेट अनाउंस की गई है। अब दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करना चाह रही है तहरीक-ए-इंसाफ। उसके लिए बाकायदा जो नामज़द उम्मीदवार हैं वो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं चेयरमैन के लिए। ये अचानक वजह क्या बनी है कि बैरिस्टर गौहर को क्यों हटाया गया? क्या वजह बनी है? इस हवाले से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, जिससे भला-कौन वाकिफ़ नहीं है, उसका अपना एक अंदाज़ है, अपना एक तरीका है। और पहले तो उन्होंने कहा था कि बैरिस्टर गौहर जो है हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं और हमारे ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर हैं। लेकिन अब जो बयानात सामने आ रहे हैं गौहर के हवाले से शेर अफ़ज़ल मरवत के, उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इनके ताल्लुकात ठीक तो नहीं है। क्योंकि आज उन्होंने जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं, एक शरीफ इंसान थे, उनकी कारकर्दगी से पार्टी मुतमईन नहीं थी। और उसके साथ-साथ शेर अफ़ज़ल मरवत ने ये भी कहा है कि उनको ओहदे से हटाने की सबसे बड़ी वजह उनकी नाअहली है और उनकी खराब कारकर्दगी है, जिसकी वजह से उनको पार्टी से पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाया गया है। और क्योंकि वो मुतहरिक नहीं थे, एक मुतहरिक कारकुन होने की, मुतहरिक एक रहनुमा होने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने अपना किरदार वो अदा नहीं किया, जिसकी वजह से उनको पार्टी के चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाया गया है। आप अंदाज़ा करें कि बैरिस्टर गौहर ने के हवाले से शेर अफ़ज़ल मरवत ये कहना क्या मुनासिब है, पार्टी के अंदरूनी मामलात को भी मीडिया में लाकर आप ज़िक्र कर रहे हैं कि उनकी नाअहली की वजह से उसको हटाया गया है। अब इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो शेर अफ़ज़ल मरवत और इनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते थे और थे तो बड़े शरीफ इंसान हैं, लेकिन इस तरह पार्टी के हवाले से खुलकर अब शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि रहनुमा का ये कहना था शेर अफ़ज़ल मरवत का कि 3 माह का वक़्त जो है बैरिस्टर गौहर को मिला था, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। वर्कर्स के एहतजाज के समेत दीगर जो तवक़ात थी वर्कर्स को कि एहतजाजी मुज़ाहरे होंगे और दीगर जो तवक़ात थे, उस पर बैरिस्टर गौहर जो है पूरा नहीं उतर सका, जिसकी वजह से पार्टी क़यादत मायूस थी। इस वजह से उनको हटाया जा चुका है। अब देखना ये है कि ये आगे जाकर बैरिस्टर अली ज़फ़र के हवाले से आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा क्या कहते हैं? क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और रहनुमाओं के साथ भी बैरिस्टर गौहर के ताल्लुकात ख़राब हुए थे और बड़े तल्ख़ अंदाज़ में गुफ्तगू जो है वो हो चुकी है। आप सब बखूबी आगाह हैं कि और भी रहनुमा थे जिनके साथ इनके ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत से रहनुमा बिलख़ुसूस जो वुकला जो टीम है, वो और दीगर जो सियासी जो रहनुमा थे, उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात बढ़ चुके हैं। क्योंकि वुकला की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुश्किल वक़्त में हम खड़े रहे हैं और हमने पार्टी को डिफेंड किया है, हमने पार्टी की नुमाइंदगी की है। उस वक़्त ये रहनुमा गायब थे। अब उनका ये कहना है कि भाई हमसे बेहतर सियासत कौन जानता है, हम ही चलाएँगे सियासी उमूर को, आप मुदाखलत न करें। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कैसे इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के बाद अपने अंदर जो इख्तिलाफ़ात पाए जा रहे हैं, उसको कम करने के लिए कितना मौसर तरीके से किरदार तहरीक-ए-इंसाफ का सामने आता है, वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।